नमस्कार, आप देख रहे हैं KYN पोस्ट और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। कोरोना महामारी के कारण हुए इकोनॉमिक स्लोडाउन से लड़ने के लिए सरकार PSUs में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना पर काम कर रही है। इसी क्रम में 27 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक अहम घोषणा करते हुए बताया था कि केंद्र ने 23 पब्लिक सेक्टर यूनिट के प्राइवेटाइजेशन का फैसला लिया है और इसे कैबिनेट से भी हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन इस घोषणा के दौरान ये नहीं बताया गया था कि प्राइवेटाइजेशन के दायरे में आने वाली 23 सरकारी कंपनियां कौन कौन सी हैं। अब सूचना के आधार यानी RTI के तहत किए गए आवेदन में पता चला है कि सरकार 23 नहीं बल्कि 26 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है, जिनके नाम RTI आवेदन में पूछे गए थे। RTI में इसके अलावा 2 और सवाल पूछे गए थे। पहला ये कि सरकार कितनी फीसदी शेयर बेचकर निजीकरण करना चाहती है, जिसके जवाब में RTI में बताया गया है कि बेचे जाने वाली हिस्सेदारी का प्रतिशत बाजार के मुताबिक तय किया जाएगा। RTI में यूको बैंक के निजीकरण की सूची में शामिल होने को लेकर भी एक सवाल पूछा गया था। इस पर बताया गया कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन कंपनीज में एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉपिंग कॉर्पोरेशन, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी 26 सरकारी कंपनियां शामिल हैं। हालांकि इस लिस्ट में LIC और IRCTC का नाम शामिल नहीं है, जिनका जिक्र बजट स्पीच में किया गया था। रेलवे, एयरलाइंस, एयरपोर्ट, बंदरगाह और हाईवे परियोजना के प्राइवेटाइजेशन को स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर अपना कंट्रोल खोने के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से सभी बेहद अहम है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की सरकारी कंपनियों को भी जल्द प्राइवेटाइज कर सकती है। जानकारों का कहना तो ये भी है कि पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम नीति आयोग ने ही सजेस्ट किया है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी जब सरकार अपने असेट्स जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज या फिर प्रोजेक्ट या फिर कोई फिक्स्ड एसेट को सेल या लिक्विडेट करते हैं, जिससे सरकार रेवेन्यू जनरेट कर पाए या फिर किसी इकोनॉमिक शॉर्टफॉल को ओवरकम कर पाए। इससे सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम हो जाती है और उसका मैनेजमेंट किसी प्राइवेट कंपनी के पास चला जाता है। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट 2.1 लाख करोड़ रखा है और LIC, BPCL जैसी कंपनीज की डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू भी कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी घोषणा में बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने सभी सेक्टर्स का निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला किया है। साथ ही ये भी कहा कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग निजीकरण की नीति होगी, जिस पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। लेकिन इधर BPCL के करीब 5000 एम्प्लॉइज ने कुछ दिन पहले हड़ताल शुरू की, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि नगरनार स्टील प्लांट से वहां आदिवासी लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने भी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। विपक्षी नेता भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल वापस लौटते हैं हम RTI वाली बात पर। 26 कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन की जानकारी RTI के माध्यम से निकाली थी चंडीगढ़ के रहने वाले अमन सेठी ने। इनकी तरह देश में बहुत से RTI एक्टिविस्ट हैं जो अपनी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके ऐसी जानकारी जो जनता तक पहुंचनी चाहिए उसे सामने लाते हैं। इस तरह की और भी कई जानकारी समय समय पर सामने आई है, जिसमें 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम जैसे घोटालों का भी पर्दाफाश हुआ है। सालों के स्ट्रगल और जनता की मांग के बाद 15 साल पहले RTI एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। RTI के अनुसार आम आदमी किसी भी सरकारी विभाग, मंत्रालय या सरकारी डॉक्यूमेंट की जानकारी मांग सकता है और उसे 30 दिन के भीतर वो जानकारी दी जानी चाहिए। सभी सरकारी विभाग में एक या एक से ज्यादा अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनके पास एप्लीकेशन सबमिट की जाती है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे आपके द्वारा मांगी गई सूचना उस डिपार्टमेंट के अलग अलग सब डिपार्टमेंट से कलेक्ट करके आप तक सारी जानकारियां पहुंचाएं। कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन ये कहकर रिजेक्ट नहीं कर सकता कि मांगी गई जानकारी उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है।
किस डिपार्टमेंट में कौन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, इसकी जानकारी भी उसी डिपार्टमेंट या फिर डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिल सकती है। यदि किसी डिपार्टमेंट में लोक सूचना अधिकारी ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है या उसे डिपार्टमेंट ने सूचना अधिकारी को अपॉइंट ही नहीं किया हो, तो आप राज्य सूचना आयोग को लेटर लिखकर ये बात बता सकते हैं, जिससे उस पर 25,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है। आरटीआई को सिंप्लीफाई करने के लिए अब आरटीआई ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन भी है। इसमें वेबसाइट या फिर ऐप पर जाकर मंत्रालय या विभाग सिलेक्ट करके और फिर पब्लिक अथॉरिटी चूज करके अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है और 3000 वर्ड्स में अपनी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और साथ में डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, क्योंकि जो सूचना संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान किया है कि कोई भी सूचना 30 दिन के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसको 48 घंटे के अंदर प्रदान की जाएगी। आरटीआई के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अधिकतर विभाग और मंत्रालय इसमें शामिल हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जो आप नहीं जान सकते। भारतीय कानून की धारा 8 में फॉरेन गवर्नमेंट से मिली सीक्रेट इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी पर्पस से जुड़ी इंफॉर्मेशन या फिर स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक, देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जुड़े मामले और विधानमंडल के विशेष अधिकार हनन संबंधित मामलों से जुड़ी सूचना शामिल है। अधिनियम की दूसरी सब सेक्शन में ऐसी 18 एजेंसीज की लिस्ट दी गई है जहां सूचना का अधिकार लागू नहीं होता। फिर भी यदि सूचना भ्रष्टाचार के आरोप या फिर ह्यूमन राइट के वायलेशन से जुड़ी है तो इन डिपार्टमेंट्स को भी इंफॉर्मेशन देनी होगी। लेकिन आम आदमी को ये पावर क्यों दी गई है, इसका सीधा सा जवाब ये है कि आम आदमी टैक्स पेयर है, उसी के पैसे से डेवलपमेंट होता है और उसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है ये जानना उसका हक है और उसे रूलिंग गवर्नमेंट से सवाल पूछने की भी उतनी ही छूट है। इसलिए आरटीआई उसके सर्वाधिक अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंडर आता है। आरटीआई से जुड़े आपके कुछ और सवाल हैं तो उसे आप कमेंट करके जान सकते हैं। KYN पोस्ट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ताज़ा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार।